नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध के अष्टांग मार्ग का सातवां अंग सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का अर्थ है वर्तमान के क्षण में सतत रहना, अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक अवस्थाओं के प्रति सजग रहना और बिना किसी निर्णय के हर चीज को यथार्थ यानी कि जैसा है उसको ठीक उसी तरह से सच्चाइयों की दृष्टि से देखना। तथागत बुद्ध के इस मार्ग पर चलकर मनुष्य अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है, दुखों से मुक्ति की ओर ले जाता है ये सम्यक स्मृति मार्ग। तथागत बुद्ध के अष्टांग मार्ग का सातवां अंग है। हमें अपने विचारों, भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनाता है, जिससे हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। शारीरिक अवस्था के प्रति जागरूकता, इसमें हमें अपने शारीरिक गतिविधियों को करना और सही आसन पर बैठकर सुविधापूर्ण आसन पर बैठें। इसी आसन पर अपनी ध्यान साधना करें, अपने श्वास को महसूस करें, हर क्षण महसूस करना। चाहे किसी पल भी आप अपनी श्वास को महसूस करते रहें, अपनी सांसों के प्रति, अपनी संवेदनाओं के प्रति सजग रहना। यह मानसिक अवस्था के प्रति अपनी जागरूकता, इसमें विचारों, भावनाओं और मानसिक दशाओं के प्रति सजग रहना, सभी घटनाओं के प्रति सजग रहना, अपने जीवन में सभी घटनाओं के प्रति सजग रहें, चाहे वह घटना सुखद हो या दुखद हो, जैसी भी हो, उस घटना के प्रति सचेत ही रहें। यह सम्यक स्मृति का अभ्यास ध्यान के माध्यम से हमें अपने मन को शांत करना व वर्तमान के क्षण में स्थिर रहना। यह तथागत बुद्ध ने अपने सम्यक स्मृति में कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है तो उसको किसी को काबू में करने की जरूरत नहीं होती है। यह चित्त यानी कि हमारा मन बहुत ही चंचल है, चतुर है, चालाक है। इस पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल है।
इसीलिए तो तथागत बुद्ध ने ये अष्टांग मार्ग बताए हैं। जो अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहता है वो इन अष्टांग मार्ग पर चल करके अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। तथागत बुद्ध ने अपने चित्त को इतना शुद्ध और निर्मल कीजिए और इसकी रक्षा कीजिए। रक्षा किया हुआ चित्त सुखकारी होता है। चित्त यानी मन, अपने मन को कुविचारों से बचाना। यह मन कुविचारों की ओर बहुत जल्द ही भटकने लगता है। अपने इस चित्त को सुखकारी सम्यक स्मृति से ही कर सकते हैं। सम्यक स्मृति तथागत बुद्ध कहते हैं कि ध्यान से अपने शारीरिक गतिविधियों संवेदनाओं को हर पल हर क्षण जानते रहना। जब हम चलते हैं तो हमें अपने पैरों के जमीन पर लगने और गति के प्रति सजग रहना चाहिए। जब हम खाते हैं तो हमें भोजन के स्वाद के अनुसार अपने चित्त यानी मन को बहुत ही सजग रहना चाहिए। बहुत से लोग तो स्वादिष्ट भोजन को पा करके अपने मन को रोक ही नहीं पाते हैं। इतना अधिक खा लेते हैं कि उनको अपच जैसी शिकायत हो जाती है और अपनी पाचन क्रिया के प्रति सजग नहीं हो पाते। बहुत से लोग अपने भोजन को संतुलित मात्रा में करते हैं। चाहे कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों न हो, हर चीज को ध्यान यानी कि स्मृति में रख कर ही अपने शरीर के पाचन क्रिया के प्रति सजग रहते हैं। ये सम्यक स्मृति यानी कि उचित ध्यान ही हमें अपने शरीर के साथ अधिक जुड़ा हुआ महसूस कराता है और हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारा शरीर हमारे कार्य स्मृति का ख्याल रहता है तो वह संसार के भौतिक चकाचौंध में नहीं डूबता और जिसको अपने सम्यक स्मृति यानी कि उचित ध्यान नहीं रहता वह इस संसार के चकाचौंध में पल भर में ही डूब जाता है और अनेक तरह की कल्पनाएं करने लगता है। इस भौतिक चकाचौंध
से घिरा रहने वाला मनुष्य पूरा जीवन ऐसे ही भटकता रहता है। उसको इस संसार के सारे लुभावने सुख बहुत ही अच्छे लगने लगते हैं, लेकिन जिस दिन उसको अपने ज्ञान का अनुभव हो जाता है, उस दिन वो व्यक्ति अपनी सही दिशा की ओर आगे बढ़ने लगता है, सही मार्ग पर चल पड़ता है। इस कल्पना जन्य सांसारिक चकाचौंध सुख भोग से निकलकर सत्य की ओर आगे बढ़ने लगता है। जो व्यक्ति प्रज्ञावान है वो अपने ज्ञान के आधार पर अपनी बुद्धि और विवेक को ध्यान में रखकर जो उसे प्रिय और अप्रिय लगते हैं, भावनाओं के प्रति स्मृति यानी अपनी भावनाओं के प्रति सजग रहना, उन्हें स्वीकार करना और उन्हें बिना किसी निर्णय के देखना। जैसे जब हम क्रोधित होते हैं तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि हम क्रोधित हैं और फिर उस क्रोध के कारण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अपने इस सजग मन को हर क्षण संपूर्ण सजगता के साथ अपने चित्त को जो एकाग्रता प्राप्त करता है और अपने इस मन में सही से ध्यान विधि को करता है, सम्यक स्मृति सारे संपूर्ण जानकारी वाली सजगता होती है, तो ही सम्यक स्मृति होती है। ये क्षण संपूर्ण सजग रहता हुआ चित्त की जो एकाग्रता प्राप्त करता है, समाधि उपलब्ध करता है, वह भी सम्यक होती है, मिथ्या नहीं, भ्रामक नहीं, कल्पना जन्य नहीं। जो सच्चाई बाहर है वही अंदर है। अपने सच्चाइयों को अपने बुद्धि विवेक के आधार पर सही से देखना, समझना, महसूस करना, ये तथागत बुद्ध का अष्टांग मार्ग का 7वां अंग है, सम्यक स्मृति। इसको बड़े ही ध्यान से सुने, महसूस करें और अपने जीवन को सही राह पर ले जाएं, तथागत बुद्ध के ज्ञान को सही से जानने की जरूरत है। सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय।